जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। अगर दोस्तों आप 10th में हैं तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों ध्यान से आपको देखना है। यहाँ देखिए दोस्तों, सवाल है x² + 7x + 12। ठीक है, इसको कैसे गुणनखंड करेंगे ध्यान से देखिए। इस टाइप का जब भी आपको मिलेगा सवाल तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो x² है ना, इसके पीछे जो संख्या रहेगा उसको ये लास्ट वाला संख्या से गुना करना है। यानी कि इसके पीछे एक छुपा है तो एक को 12 से गुना करेंगे तो 12 एका 12। यानी कि हमको इसमें दो ऐसा संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 12 हो। ठीक है, उसके बाद जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो दो संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, तो 12 हम लोग चेक करेंगे कि 12 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। ठीक है, ध्यान से यहाँ देखिए, तो 12 किस किस पहाड़ा में आता है, तो 2 में आता है, तो 2 छाके 12। फिर 3 में भी आता है तो 3 चौके 12। ठीक है, उसके बाद 6 में भी आता है तो 6 दूनी 12। उसके बाद 12 में भी आता है तो 12 एका 12। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गुना करने पर सब 12 तो पुर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको जोड़ के 7 भी पुराना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कौन ऐसा जोड़ा है जो जोड़ने पर 7 हो जाता है। यहाँ देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 6 दूना 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 चौके 12 12 हो जाएगा, और 3 को 4 से हम लोग 4 में जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि यही वो जोड़ा है जो गुना करने पर 12 पुर जाता है और जोड़ने पर 7 पुर जाता है। ठीक है, तो यही हमको लेना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ x² है तो लिखेंगे x²। ठीक है, अब प्लस 3 है तो 3 के साथ हम लोग x लगाएंगे। ठीक है, यहाँ x है तो 3x प्लस 4x। ठीक है, यहाँ 12 है तो फिर 12 लिख देंगे। यहाँ देखिए तो 7x के बदले हम लोग 3x + 4x लिखे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को दो जगह ऐसे कर लेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में कॉमन लेना है, हमको दो जोड़ा बना लेना है। तो दोनों में ये इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें सिर्फ x मिलेगा, तो x कॉमन ले लेना है। तो x कॉमन ले लेंगे तो x² में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। इसमें 3x है, 3x में से x कॉमन लिए तो यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है कॉमन, इसमें दोस्तों 4 मिल रहा है कॉमन। 4 इसमें भी है और 12 में भी 4 छुपा है, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ +4 कॉमन लेना है चिन्ह के साथ। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेना है। यहाँ 4 हम लोग कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें सिर्फ x बच जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 12 में से हम 4 कॉमन ले लिए हैं तो उसमें 3 बच जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 होता है तो इसमें 3 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोनों घर वाला है ना, कोष्ठ वाला, दोनों एक जैसा हो गया, तो समझिए कि मेरा सवाल सही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो बाहर में है उसको एक जगह लिख लेंगे और दोनों में से जो एक है उसको एक जगह लिख लेंगे। x + 4 ये दोनों एक जगह हो जाएगा। उसके बाद ये x + 3 ये दोनों एक जगह हो जाएगा। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों बिना माइनस वाला था इसलिए हम लोग आसानी से बना लिए। अब हम लोग माइनस वाला बनाते हैं, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों x² + 8x और -48। ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ देखिए एक छुपा है तो 48 को 1 से गुना करेंगे तो 48 ही होगा। यानी कि कोई हमको ऐसा दो संख्या चाहिए जिसको गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दो संख्या हमको खोजना है, तो हम लोग कैसे खोजेंगे, तो यहाँ 48 है ना, तो इसी को देखेंगे कि 48 किस किस पहाड़ा में आता है। तो ध्यान से देखना है, 48 एक तो 2 पहाड़ा में आएगा। ठीक है, तो कितना बार में, तो 24 बार में। ठीक है, उसका ध्यान से देखिए, फिर 3 में भी आएगा, 3 में आएगा तो कितना बार में, तो 16 बार में, 16 × 48 होता है। उसके बाद 4 में भी आएगा, तो 4 में आएगा तो कितना बार में, तो 12 बार में। ठीक है, 12 × 4 = 48। उसके बाद 6 में भी आएगा, कितना बार में, तो 8 बार में, यानी कि 6 × 8 = 48। फिर 8 में आएगा तो कितना बार में, 6 बार में, 8 × 6 = 48। दोस्तों उतना नहीं जाना है हमको। ठीक है, हमको यहीं से पता चल गया कि 12 और 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 48। और उसके बाद 12 और 4 यानी कि 12 को हम लोग माइनस मिलेंगे, उसके बाद 4 को 12 को प्लस मिलेंगे और 4 को माइनस मिलेंगे,
तो 12 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा +8। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, माइनस में पुराना है तो 1 को हमको माइनस में लेना पड़ेगा, और उसके बाद जोड़ने के बाद यहाँ 8 प्लस में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को लेंगे प्लस में, ठीक है, उसके बाद 4 को लेंगे माइनस में, ताकि दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब 12 चौक 48 हो जाएगा। उसके बाद +12 और -4 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा +8। ठीक है, बस यही जोड़ा हमको लेना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x², उसके बाद -4x, इसमें x लगाएंगे, यहाँ x है तो ठीक है, उसके बाद +12x -48 है तो 48, बस ऐसे लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों एक साथ हो जाएगा और ये दोनों एक साथ, दोनों में कॉमन लेना है, फिर इस दोनों में कॉमन लेना है। तो ये दोनों देखिए दोस्तों, 4 क्या है, x² -4x, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में x मिल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक x बच जाएगा, उसके बाद -4 बच जाएगा इसमें, क्योंकि x कॉमन ले लिया है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ दोनों में 12 मिल रहा है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है। ठीक है, 12 चौके 48, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ प्लस है तो +12 लेना है कॉमन। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, x है तो x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 12 इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 4, तब ना 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बाहर में है दोनों को एक जगह कर लेंगे और दोनों में से एक कोनों लिख देंगे। ठीक है, घर वाला में यहाँ क्या करेंगे, x +12, उसके बाद ये दोनों सेम है तो कोई एक ठो लिख देते हैं, यानी कि x -4, बस यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों x² -11x और -42। इसमें दोस्तों क्या करना है, फिर यहाँ से जो संख्या है उसको इसके साथ गुना करना है। यहाँ 1 है तो 1 को 42 से गुना करते हैं, 42 का 42, यानी कि गुना करने पर 42 और दोनों घटाने पर -11 होना चाहिए। ठीक है, हमको दो ऐसी संख्या खोजना है जिसको गुना करेंगे तो -42 हो जाएगा, उसके बाद दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे वो संख्या, तो 42 को हम लोग देखेंगे कि 42 कौन कौन से पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा में आता है, तो कितना बार में, 21 बार में, 21 दूना 42। फिर 3 के पहाड़ा में आता है, ठीक है, तो कितना बार में, तो 14 बार में। ठीक है, 14 तो 42 हो जाएगा। उसके बाद 6 के पहाड़ा में आता है, 6 7 42। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, लेकिन हमको दोनों को घटाने पर 11 होना चाहिए, -11। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमको संभव लग रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों को गुना करेंगे 21 दूना 42 हो जाएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी 11 नहीं पूरेगा। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 6 को 7 से गुना कर 6 7 42 तो हो जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 11 कभी नहीं पूरेगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ 14 है, तो 14 कितना हो जाएगा, 42, और फिर 14 में से हमको 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, -11 नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, इसको हमको माइनस में लेना है। ठीक है, यहाँ 3 को प्लस में लेना है। बड़ा वाला संख्या को माइनस में क्यों लिए, क्योंकि हमको माइनस में ही रहना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इसको देखिए दोस्तों, तो प्लस माइनस माइनस और 14 42 हो जाएगा, -42, और दोनों को जोड़ेंगे तो +3 और -14 तो हो जाएगा -11। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी को हम लोग लिख देते हैं, यानी कि x², उसके बाद -14x +3x -42। यहाँ दोस्तों 14 को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों को आगे पीछे किसी को हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेंगे। तो ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन मिल रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, 1x बच जाएगा, इसके बाद -14 है तो 14 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, 3 तो इसमें है, इसमें भी 3 है, तो 14 42। ठीक है, इसमें यहाँ प्लस है तो +3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेने तो इसमें बच जाएगा x, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, इसमें 42 है तो 42 में 3 कॉमन ले लिए हैं तो इसमें बच जाएगा 14। ठीक है, तो ना 14 42 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों बाहर वाला को एक जगह कर देते हैं, x +3
और घर में तो सेम है तो एक कोई लिख देते हैं, तो x माइनस 14। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।